हाँ सुनो, ध्यान सुनो। अभी इसके पहले हमने क्या बताया था, मादा प्रजनन तंत्र बताया था। उसमें हमने बताया था कि आपका प्राथमिक जो जनन अंग होता है, कौन सा होता है, प्राथमिक जो जनन अंग होता है, वो हमने क्या बताया था आपको, अंडाशय बताया था। क्या बताया था, अंडाशय। अब अंडाशय को अपन को अलग से वर्णन करना है कि अंडाशय का नामांकित चित्र क्या है, यह मादा जनन तंत्र में इसकी भूमिका क्या है। तो सबसे पहले हमने आपको अंडाशय बताया था कि जो अंडाशय की बाहरी परत होती है, बाहरी परत काय की बनी होती है, जर्मिनल एपिथेलियम की या जनन उपकला की बनी होती है। और काय से बनी होती है, ये फिम्बरी से या झल्लरी से। और आपका जो गर्भाशय होता है किससे जुड़े होते हैं, ये स्नायु या लिगामेंट से जुड़े होते हैं। बताया था, कल भी बताया था। तो स्नायु, ये जो बाहरी स्तर है, ये आपका जनन उपकला का इसका नाम दिया गया है। फिर ठीक इसी के ऊपर क्या पाया जाता है, कार्पस एल्बिकेंस पाया जाता है। और ठीक उसी के नीचे क्या पाया जाता है, आपका कार्पस ल्यूटियम पाया जाता है। अब सबसे बड़ी भूमिका हमने आपसे बताया था कि जो आपका अंडाशय होता है, अंडाशय में क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। क्या बनाते हैं, अंडाणु बनाते हैं। अंडाणु बनाएंगे और इसी के ठीक ऊपर स्तर, इसी के ठीक ऊपर स्तर आपका क्या पाया जाएगा, यहाँ पर अंडवाही नलिका होगी। कौन सी नलिका होगी, अंडवाही नलिका होगी। अंडवाही नलिका के ठीक यहाँ पर क्या होगी, झल्लरी होगी। झल्लरी कैसी होती है, एक संकीर्ण पथ होता है, स्टेमस कहलाता है। और आपके चौड़ा हुआ भाग उसी के आगे जाओगे तो एम्पुला या तंबुका कहलाएगा। ठीक नीचे आओगे तो उसको क्या नाम दे दिया जाएगा, झल्लरी नाम दिया। जैसे ही देखो, जैसे ही यहाँ पर क्या हो जाता है, एक परिपक्व आपका अंडाणु बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्रेफ्टिक मतलब कुटका, अंडक कुटका बन जाती है परिपक्व। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्पस एल्बिकेंस और कार्पस ल्यूटियम। और जैसे ही देखना जो बेसल्स है, हमने बताया था अंडाशय में आपका क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रोमा होता है। क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा आपका दो भागों से मिलकर बना होता है। एक आपका होता है मेडुला, क्या होता है, एक आपका मेडुला होता है और एक आपका होता है कॉर्टेक्स। क्लियर, जिसमें आपका मेडुला जो भाग होता है, इसमें आपके धागेनुमा संरचना लाल कलर की दिखाई देती है, ठीक है ना। तो लाल कलर की जो संरचनाएं दिखाई देती हैं उनको क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनियां। क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनियां बोलते हैं। और आपका जो पूरा भाग होता है वो क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। इनका काम ही क्या है, अंडाणुओं का निर्माण करना। जैसे ही फॉलन मतलब अंडवाही नलिका में क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, अंडाणु आ जाएंगे। अंडाणु ऐसे ही तैरते रहते हैं, है ना। अंडवाही नलिका में किसके माध्यम से तैरते रहते हैं, सीलिया के माध्यम से। किसके माध्यम से, अब उनको हाथ पैर तो है नहीं, हाथ पैर तो है नहीं, तो किसके माध्यम से तैरेंगे, सीलिया के माध्यम। सबसे इंपॉर्टेंट भाग ये होता है अंडाशय में कि हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। किसको सीक्रेट करेगा, हार्मोन्स को। हार्मोन्स हमने आपको बताए थे। सबसे पहले आपका क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन। जो कि एस्ट्रोजन का प्रमुख कार्य क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित करना। क्लियर, जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में क्या हो जाएगा, लड़कियों की आवाज का पतला हो जाना, कमर का चौड़ा हो जाना या स्तन में वृद्धि करना। तो ये सब क्या कहलाते हैं, लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। दूसरी बात हमने आपको बताया था प्रोजेस्टेरोन। क्या बताया था, प्रोजेस्टेरोन बताया था। तो प्रोजेस्टेरोन में क्या होता है, ये जो गर्भाशय में भ्रूण बनता है, गर्भाशय में जो भ्रूण बढ़ता है उसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तीसरा हमने बताया था ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा बताया था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बताया था। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका ये होती है कि आपका महामारी होती है, किसमें होती है, स्त्रियों में होती है, जिसको आर्तव चक्र या फिर मासिक चक्र या फिर किसके नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। जो कि उनमें हर माह प्रक्रिया होती है। अगर जनवरी में कोई अंडाशय परिपक्व हो गया तो वो फरवरी में होगा, तो जो फरवरी में हो गया तो वो मार्च में होगा। क्लियर। और ये कहाँ पाए जाते हैं, मादा जनन तंत्र में उधर भाग में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, एक दाएं तरफ पाया जाता है और एक बाएं तरफ पाया जाता है। क्लियर। फिर इसके बाद चौथा हार्मोन जो आता है वो आपका आता है रिलैक्सन हार्मोन। कौन सा आता है, रिलैक्सन हार्मोन। इसमें क्या होता है, जब मादा का प्रसव पीड़ा होती है, क्या होती है, मादा में जब प्रसव पीड़ा होती है तब उस समय आपका कौन सा हार्मोन काम करता है, रिलैक्सन हार्मोन काम करता है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका देखो। फिर इसके बाद जैसे ही आपका जो अंडाशय होता है, अंडाशय से जैसे ही ग्राफियन ट्यूब जो नलिका होती है, कूप होती है, वो टूटना शुरू कर देती है। जैसे ही शुरू कर देगी तो आपका अंडाणु क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, अंडाशय से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकल जाएगा तो जो आपकी झल्लरी थी,
या फिम्बरी थी उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। पकड़ लेगा तो पकड़ने के बाद इसको आपको अंदर करता जाएगा। कहाँ भेजता जाएगा, और मतलब अंडवाहिनी नलिका की ओर भेजता जाएगा। फिर वहां से क्या आएंगे, स्पर्म आएंगे, शुक्राणु आएंगे। तो शुक्राणु उसको क्या कर देंगे, उस जगह पर निश्चित कर देंगे। ठीक है, तो ये थी आपके अंडाशय की संरचना।